तुझा उपकारा जगी तोड नाही, ओवाळीन जीव माझा सावळे विठाई. विठ्ठला माय बापा जन्मभरी पूजा तुझ्या पाऊलांची, जन्मभरी पूजा तुझ्या पाऊलांची. माऊली ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. हे प्रभु, मुझे ऐसी समझ देना कि हर परिस्थिति में सही रास्ता चुन सकूं। मेरे मन को इतना निर्मल बना देना कि किसी के लिए कभी बुरा विचार ना आए। अगर मेरे भीतर कुछ बदलना हो तो मेरे स्वभाव को और भी शांत, सरल और प्रेममय बना देना। अगर कुछ दूर करना हो तो मेरे मन से अहंकार, लालच और स्वार्थ को हमेशा के लिए मिटा देना। अगर कुछ सिखाना हो तो सबसे पहले मुझे धैर्य, क्षमा और विनम्रता का मूल्य सिखा देना। जब जीवन कठिन मोड़ पर खड़ा कर दे तो मेरा विश्वास कमजोर न होने देना। जब सफलता मेरे कदम चूमे तो मुझे कभी अभिमान का साथी न बनने देना। जब मैं किसी की कमियां देखने लगूं तो पहले मुझे अपनी कमियां याद दिला देना। हे प्रभु, मुझे इतना योग्य बनाना कि मैं किसी की उम्मीद, किसी की मुस्कान और किसी की दुआ बन सकूं। मेरे शब्दों में मधुरता, मेरे कर्मों में सच्चाई और मेरे हृदय में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी कृपा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है और आपसे ही मेरा हर दिन सफल है। ना हम तो जाओ अच्छे की तलाश कर लो, पर याद रखना मुझे अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा है कि जो भी मुझे खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। झूठ, चालाकियां, धोखा आपको कुछ पल के लिए तो खुशियां देंगी, लेकिन इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ेगी। इस मतलबी दुनिया में किसी को भी अपना दिल सौंपने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि जो आज आपको बुरा कह रहे हैं कल वे खुद भी किसी की नजर में बुरे। ऐसा नहीं है जिसको दुख सुख ना आता हो। साधु महात्मा भगवान जिनके अवतार लिए वहां भी देख लो ना, देवकी वसुदेव कंस कारागार में दशरथ जी का प्राण त्याग देना, भगवान का 14 वर्ष का वनवास, सीता जी का अपहरण, ये सब देखो ना आप। ये दुख सुख कितने जोर के भगवान की लीला में है। तो हम लोग तो जीव हैं, वो तो भगवान है। जब वो यहाँ अवतरित हुए तो दुख सुख का खेल चला, तो हमारा आपका तो चलेगा ही थोड़ा मजबूत बनकर के चलो। छाता खुद बारिश में भीगता है ताकि कोई और भीगने से बच जाए। सही बात है। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो अपनी तकलीफ छुपाकर दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, लेकिन उनकी खामोशी कोई नहीं समझता। ये बात सच है। फिर एक दिन वो थक जाते हैं और लोग कहते हैं ये बदल गया, जबकि सच ये होता है वो बस टूट गया होता है। कभी कभी इंसान बदलता नाही, बस अंदर से टूट जातो। खाण्याचं हे 6 अप्रतिम फायदे जाणून घ्या. पेरूमध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर असल्यानं रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारून बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो. कमी कॅलरीजमुळे हा वजन कमी करण्यास आणि रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवून मधुमेहामध्ये खूप मदत करतो. तसेच नियमित पेरू खाण्यानं हृदय निरोगी राहते आणि त्वचा व केस अधिक चमकदार बनतात. आमच्याशी जोडून राहा. आमच्या चॅनलवरील नवनवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.